नमस्कार साथियों। ट्रिलियन डॉलर की वेलनेस इंडस्ट्री की एक खूबसूरत कंपनी मार्स परिवार का एक सिपाही प्रदीप गोयल, वेलनेस कोच एंड सिंगापुर सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर, आपके सामने एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर के आया है। सन 2000 में भारतवर्ष की जनसंख्या में से लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या डायबिटीज़ की शिकार हो चुकी थी और उस समय ही भारतवर्ष डायबिटीज़ का हब बन गया था पूरी दुनिया में। 2010 आते आते ये बढ़ करके लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा हो गए और 2020 तक आते आते ये लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा हो गए। हम क्यों इतनी तेज़ी से डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं? भारतवर्ष में क्यों ये विश्व का सबसे बड़ा कैपिटल हब बन गया है? बने रहिए हमारे साथ में, इस वीडियो के साथ में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से मिल सके। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ थी और अब लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई और जमीन 5 गुने से ज़्यादा कम हो गई। पहले हम सीधे खेत से सब्जी, फल, अनाज तोड़ करके सीधा लेकर के आके खाते थे, सेवन करते थे और अब हम इंजेक्शन, केमिकल, पेस्टिसाइड से उपजाए जाने वाले फल, सब्जी, अनाज का सेवन करने पे मजबूर हो रहे हैं। अपने खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सोना जागना, इन सब के ऊपर हमारा जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से विश्व की सबसे बड़ी 10-11 बीमारियां जो इस समय हैं वो एक भी डिसीज़ नहीं है, सब की सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं। चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो गायनी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पिछले 2 साल की सबसे खतरनाक बीमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, सांस लेने की प्रॉब्लम, सब की सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं। हमने अपना लाइफ स्टाइल, खान पान, एक तो वैसे ही अनाज ठीक से पैदा नहीं हो रहा है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल वाला पैदा हो रहा है, ऊपर से हमने जानबूझ करके अपनी लाइफ स्टाइल को और बिगाड़ के रखा हुआ है। ये बाहर का जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें खा के हम बीमारियों को अपने शरीर के अंदर आने का न्योता देते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी जिसको अंग्रेजी दवाइयाँ बोलती हैं कि अब आपको ज़िंदगी भर खाना है, ये 2-4 दिन में पैदा नहीं होती, इनको आने में कम से कम सालों लग जाते हैं। अब हम क्या करते हैं जनाब? एक तो हमने खुद अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके इन बीमारियों का आने का न्योता दिया और जब वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ गई तो हम गए इमीडिएट समस्या का समाधान पाने के लिए अंग्रेजी दवाइयों के साथ में। जो सालों में जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर आई है वो 2-4 दिन में कैसे ठीक हो सकती है? नहीं ठीक हो सकती। अब हम करते क्या हैं कि दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ खाना। अंग्रेजी दवाइयों का खाने का मतलब आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी आ चुकी है उसको हम पाल रहे हैं। जब पालने लगते हैं तो वो और बड़ी होती है और बड़ी होती है और बड़ी होती है और डोज बढ़ती है और हम अस्वस्थ होते चले जाते हैं। हमारी जेब से निकल करके पैसा कहीं और जाना शुरू हो जाता है, फिर भी हम अस्वस्थ ही रहते हैं। तो आखिर क्या करें? तो अब भी समझ में नहीं आया आप लोगों के कि क्या करें? अरे भैया,
हम जनसंख्या तो कम नहीं कर सकते, हम बिल्डिंगें इमारतें तो कम नहीं कर सकते, हम खेत खलियान तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हम कम से कम वो बीमारी को पालें तो ना। यानी अंग्रेजी दवाइयों के साथ में गए, बीमारी पलनी शुरू, बड़ी होनी शुरू। तो आपको आयुर्वेद के साथ में आना है, आना ही आना है, नेचर के साथ में आना है, मार्स परिवार के साथ में आना है। मार्स परिवार की तरफ से मैं प्रदीप गोयल वेलनेस कोच आपको वादा करता हूं कि आपको किसी भी तरीके की अगर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है तो हम उसको पूरी तरीके से ऑर्डर में लेकर के आ जाएंगे। ये मार्स परिवार का, ये प्रदीप गोयल का वादा है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार।